नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे मामले काफी बढ़ गए हैं। जिस भाजपा के राज्य में लोग रात के 12 बजे सड़क पर चलते थे, आज उन्हें दिन में भी सड़क पर चलने में डर लग रहा है। उक्त बातें गढ़वा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुए सांसद दीपक प्रकाश ने कही हैं। उन्होंने स्थानीय मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खनिज संपदा और बालू की लूट मची हुई है। बालू को दूसरे प्रदेशों में बेचकर राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। साथ ही रुपेश पांडे की हुई हत्या और उनके ब्राह्मण भोज में शामिल होने जाने पर बीच रास्ते पर ही में रोके जाने पर सरकार को आड़े हाथ लिया। विदित हो कि मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का आगमन गढ़वा में हुआ। भाजपा में नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा तिलदाग चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां से उनका काफिला गोवावल के धरती डोमरिया पहुंचा, जहां उनके द्वारा डोमरिया चौक पर स्वतंत्रता सेनानी सह समाज सेवी स्वर्गीय शिवशंकर तिवारी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। डोमरिया से उनका आगमन आर.के. नरसिंह महाविद्यालय हूर मध्या में हुआ। वहां पहुंचते ही कॉलेज की छात्राओं के द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। आर.के. नरसिंह महाविद्यालय का उद्घाटन, शिलापट का अनावरण कर अगरबत्ती जलाकर मंत्रोच्चार के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के द्वारा किया गया। जबकि मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद बी.डी. राम और भाजपा के गढ़वा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी के द्वारा संपन्न हुआ। इसके उपरांत आर.के. नरसिंह महाविद्यालय के प्रांगण में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस मंच का संचालन गढ़वा भाजपा जिला के महामंत्री संतोष दुबे के द्वारा किया गया। पूर्व भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला माफिया के हाथ में चला गया है। सांसद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्थानीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर मलखान सिंह से भी बड़े माफिया हैं। लोग डर से उन्हें भैया जी का संज्ञान देकर बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि कोयल नदी भी आज करहा रही है। हजारों करोड़ रुपए बालू से उगाही की जा रही है। श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी पैसा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर लूटने का काम कर रहे हैं। जबकि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास पर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवसायियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद की धारा को लेकर चल रही भाजपा शुरू से ही विषयों के हित में काम करती आई है। भाजपा ने इंस्पेक्टर राज से व्यवसायियों को मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि सेल टैक्स का मामला हो या और भी मामले, नरेंद्र मोदी की सरकार ने से व्यवसायियों को काफी राहत दी है। बैठे हुए मैं आपसे आग्रह निवेदन करने के लिए भी खड़ा हूं कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, हम जिस चौराहे पर खड़े हैं हमारे पास कई प्रकार की भूमिका है और उस भूमिका में हमको सफल होना है। हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां सैद्धांतिक अधिष्ठान को लेकर के आगे बढ़े, सैद्धांतिक अधिष्ठान के मसाल को बुझने नहीं देंगे, उस मसाल को आगे बढ़ाते चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके अपने सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। उसी में से निकलता है भारत माता की जय, उसी में से निकलता है वंदे मातरम, और उसी में से निकलता है नर सेवा नारायण सेवा, और उसी से निकलता है जो दीनदयाल जी ने हमको बताया है, अंत्योदय के सपनों को साकार करने, नितांत आवश्यक लोगों की सेवा करना। यही तो भारत माता है। इसलिए मित्रों, सैद्धांतिक अधिष्ठान को छोड़ना नहीं, उस मसाल को लेकर के आगे बढ़ना है। और दूसरा, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, पब्लिक सेक्टर में गरीबों की सेवा करने के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी है, उन योजनाओं को पढ़ने का काम कीजिए। केवल पढ़ने का काम मत कीजिए, बल्कि उन योजनाओं को किस प्रकार से गरीब और गरीबों को किस प्रकार से योजनाओं से लाभान्वित करने का काम, केवल पढ़ना नहीं, उसको समाज में उतारने का। किसने कभी सोचा था कि गरीबों के घर में शौचालय बनाया जाए? किसी प्रधानमंत्री को नहीं सोचा, किसी प्रधानमंत्री को नहीं सोचा था गरीबों के घर में, बहनों के घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई
बनाने के लिए गैस के चूल्हे दिए जाए। किसी प्रधानमंत्री तो ये नहीं सोचा था कि डीबीटी के माध्यम से सीधे जन धन योजना के माध्यम से बीच में बिचौलिए खत्म किए जाए। इसलिए मेरा आग्रह और निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के सोच सकते हैं जनता के हित के लिए जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जमीन तक उतारने का भी आज के दिन हम सब लोगों को संकल्प लेना है। आपके शहर गढ़वा में वाराणसी के अनुभवी चिकित्सकों की निगरानी में संचालित लाइफलाइन हॉस्पिटल रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में कचहरी रोड गढ़वा उपलब्ध समुचित चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ उठाएं। नोट: प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्रांति सिंह के अनुभव का लाभ उठाएं। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।